गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको एक नया लेसन घातांक स्टार्ट करेंगे। घातांक किसे कहते हैं पहले उसको समझ लीजिए। जब आप छोटी छोटी चीज़ें समझ लेंगे तो बड़ी चीज़ आसानी से समझ लेंगे। अब आपको गिनती 1 से 100 तक पढ़ते हो, फिर उसके आगे पढ़ते हो, फिर उसके आगे पढ़ते हो, जो बड़ी बड़ी गिनतियाँ आती हैं तो उसको लिखने और पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे एक संख्या मैंने लिखी हुई है, अब इसको पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, इसको पढ़ेंगे क्या? 10 लाख। अब 10 लाख है। अब लिखने में भी यदि हमें 10 लाख जल्दी जल्दी में यदि एक जीरो भूल गए हम तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर ये 10 लाख की जगह 1 लाख बन जाएगा, बहुत अंतर आ जाएगा। इसको हम गणित की भाषा में छोटे शब्दों में लिखना या बोलना, इसी को हम घात के रूप में सीखेंगे। चलते हैं, इस बड़ी सी संख्या का गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करेंगे तो ये जितने जीरो 1 2 3 4 5 6 आपको छोटी क्लास में बताया गया, उतनी बार 10 का आप गुणा करिए। देखिए यही आएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। इसके और भी गुणनखंड हो सकते थे। 10 को जैसे 2 गुणे 5 भी कर सकते थे, 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5। लेकिन अभी हम इसको 10 के घात के रूप में लिख रहे हैं। तो कितने 10 है? 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर जो लिखा है 6 और नीचे क्या है? 10। ये इसको कहते हैं 10 पे घात 6। 10 को कहते हैं आधार और 6 को कहते हैं घात। तो समझ में आएगा घात कहाँ लगती है? हमेशा ऊपर। तो ये क्या प्रकट करता है? 10 पे घात 6। ये मतलब है कि 10 को कितनी बार हमने गुणा किया है? 6 बार गुणा किया है। किसी भी घात का घात लगी हुई है, उसका मतलब जो आधार है, आधार का उतनी बार गुणा। और एक बार और समझ लीजिए, अब ये क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार को भी 10 के रूप में लिखिए। 10 × 10 × 10 कितनी बार आया? 3 बार। तो क्या लिखा? 10 पे घाते 3। 10 क्या है? आधार। 3 क्या है? घात। 3 क्या है बच्चों? घात। तो आपको समझ में आ गया कि घात कैसे लिखी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है। घात जिस पे लगी होती है वो उसका क्या होता है? आधार होता है। और उस आधार का घात का मतलब होता है कि उतनी बार गुणा। चलो एक संख्या से देखते हैं। कोई संख्या है, कोई संख्या है 512। क्या है ये? 512। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करिए। 512 का सभी बच्चों गुणनखंड है, 2 से भाग देंगे 512 में तो कितना आएगा? 256। भाग देकर आप देख लीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 256 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से किया 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से किया 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से किया 2 अट्ठे 16। मतलब ये भाग करते हुए हम चले आ रहे हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यानी पूरी संख्या किससे विभाजित हो रही है? 2 से। और 2 को कितनी बार, 2 से कितनी बार भाग देना पड़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कल मैंने गुणनखंड आपको दिया था और कहा था कि गुणनखंड करके बताइए कि कौन सी संख्या कितनी बार आती है। इसी को कहा था कि कितनी बार आई। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार आया? 9 बार। तो इसको बहुत छोटे में क्या लिखते हैं? 2 पे घाते 9। यानी 2 क्या है? आधार। 9 क्या है? घात। इसका मतलब कि 512 को 2 बार 9, 2 को 9 बार हम गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 512। और कुछ चीज़ें हम समझाना चाहते हैं। जैसे 100 है तो 100 को क्या लिख सकते हो? 10 पे घाते 2। ये बार बार क्यों समझाएं? इसमें कितने जीरो है? 2। जितने जीरो होंगे उतनी घात हो जाएगी। और किसी पे घात यदि 2 हो तो 10 पे घात 2, तो इसको क्या कहेंगे? 10 स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको? 10 स्क्वायर। यदि 5 पे घात तो 2 है तो क्या बोलेंगे? 5 स्क्वायर। या 3 पे घात 2 है तो 3 स्क्वायर।
यानी किसी भी चीज़ पे घात 2 हो यानी वर्ग, स्क्वायर का मतलब वर्ग, यानी नियम तो वही है, 5 पे घात 2 का मतलब कि यानी 5 आधार है, घात 2 है, यानी 5 का कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है। 3 पे घात 2 है यानी 3 आधार है, 2 घात है, तो 3 का गुणा कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। लेकिन किसी पर घात 2 होती है तो उसको गणित की भाषा में स्क्वायर भी बोलते हैं, और उसको पढ़ते कैसे, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। अब 25 है, 25 पे 5 पे घात 2, इसको क्या कहा, 25 पे घात 2, तो ये क्या हो गया, 5 स्क्वायर। क्या हो गया, 5 स्क्वायर। अब ये देखिए 1000 लिखा है, 1000 में कितने जीरो, 1 2 3, यानी 10 पे घात 3, 10 पे घात 3, 10 आधार घात 3। जब किसी पर घात 3 होती है उसको क्यूब बोलते हैं, यानी 10 क्यूब। क्या बोलते हैं, 10 क्यूब। या कोई संख्या 5 पे 3 घात है, 5 क्यूब। 2 घात है, 5 स्क्वायर। 3 घात है, 5 क्यूब है। 4 पे 3 घात है, 4 क्यूब। किसी पे घात 3 होती है उसको क्यूब कहते हैं, और किसी पे घात 2 होती है उसको स्क्वायर कहते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम आपको घात समझाने का और हल करने का प्रयास करेंगे। अब 3 पे घात 4 और 4 पे घात 3 में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है। अब इस पे तो घात 4 है, इस पे घात 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पे घात 4 है तो घात जिसकी बड़ी है वही संख्या बड़ी होगी। इसको हल करना पड़ेगा। 3 पे घात 4 यानी 3 आधार है, घात 4 है, यानी 3 का कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। चलिए इनको आपस में गुणा करके देखिए कि क्या आंसर आता है। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 का 3 में गुणा करोगे तो 81 यानी 81 आता है। और यहाँ 4 पे घात 3 है, 4 पे घात क्या है, 3 है, तो 4 पे घात 3 मतलब 4 आधार और घात 3, यानी 4 का गुणा कितनी बार, 3 बार। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 और 16 चौको 64। देखिए ये 64 आया इसका आंसर 81। 81 बड़ा है, 64 छोटा है, तो 3 पे घात 4 बड़ा है और 4 पे घात 3 छोटा है। माइनस में आ जाइए। यदि कोई संख्या माइनस में है, क्लास 6 में आप प्लस माइनस पढ़ते आ रहे हो, पता है माइनस की संख्या क्या होती है, छोटी होती है, 0 से भी। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, -2 पे घात 3 और -6 पे घात 3। इसको भी हल करके देखते हैं। -2 क्या है, आधार है, आधार को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। -2 गुणे -2 गुणे -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और -3 पे घात 3 है तो -6 -6 पे घात 3 यानी -6 इंटू -6 इंटू -6, 6 छंग 36, 36 को 6 में गुणा करोगे तो 216। और किस में आंसर आया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आया, -216। अब -216 क्या है, -8 से छोटा है, तो -2 पे घात 3 बड़ा हो गया, और -6 माइनस क्या है, 6 पे घात 3 क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इस तरीके से आप छोटा और बड़ा का आंसर निकाल सकते हैं। कुछ और चीज़ें देखिए, कुछ और घात के विषय में जानिए। यदि 1 पे घात 2 है, 1 पे घात 2 यानी 1 स्क्वायर, क्या बोलेंगे, 1 स्क्वायर, तो 1 को कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। 1 का गुणा 1 में गुणा करिए तो भी 1 आता है। अब यहाँ -1 का स्क्वायर है, तो -1 को 2 बार गुणा करिए, -1 गुणे -1, तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, और माइनस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी 1 हो या -1 का स्क्वायर, दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसी प्रकार आप -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके देखिए, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर। -2 छोटा है और 2 बड़ा है, लेकिन -2 और -2 को गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, और माइनस क्या आ गया, प्लस। तो -2 का जो स्क्वायर होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हमेशा धनात्मक होता है। क्या हमने सीखा कि किसी भी प्लस हो या माइनस हो का स्क्वायर जो है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है।
और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ये भी क्या आ गया बराबर। यानी किसी भी चीज़ का स्क्वायर है तो वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आइए क्यूब में, 1 का क्यूब और -1 का क्यूब दोनों में देखो ये दोनों बराबर होते हैं या क्या होता है। 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार गुणा करना, 1 × 1 × 1, आंसर क्या आ गया 1। 1 को जितनी बार भी गुणा करोगे आंसर 1 ही आएगा। लेकिन -1 को आप जितनी बार गुणा करोगे जरूरी नहीं कि वो प्लस में आए। कैसे, इसको 3 बार गुणा करिए, -1 × -1 × -1 -1 और -1 का 1 और 1 का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। माइनस और माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, यानी कि क्यूब करने पर क्या आया माइनस। अब माइनस तो छोटा होता है, प्लस क्या है बड़ा, यानी कि 1 का क्यूब बड़ा है और -1 क्या है का क्यूब क्या है छोटा है। तो क्या समझ में आया कि घात जब सम होगी, सम यानी जो 2 से कट जाए, सम का मतलब जो 2 से कट जाए और 2 से जो ना कटे उसे विषम। जब घात सम होती है तो गुणनफल हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, और जब घात विषम होती है तो गुणनफल हमेशा कैसा होता है ऋणात्मक होता है। किसी भी प्रकार की संख्या हो, अभी तक आपने पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या सब पढ़ते आ रहे हो, परिमेय संख्या तक पढ़ डाली, चाहे जो भी हो नियम सब पे घात का वही लागू होगा। अब जैसे -2/3 पे घात 5 है, अब -2/3 कैसी संख्या है देखते ही आपको पता चल गया ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब -2/3 को कितनी बार गुणा करना है, 5 बार गुणा करा। -2/3 को 1 2 3 4 5 गुणे के रूप में हमने लिख दिया। अब परिमेय हो या भिन्नात्मक संख्या हो, उसका जो गुणनफल कैसे करते, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। जो भिन्न के लिए सीखा वही परिमेय संख्या के लिए। अब 2 का 5 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसी प्रकार 3 को 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 का 3 में गुणा करो 81, 81 का 3 में गुणा करोगे तो 243। अब चिन्ह क्या आएगा, पहली बात तो देखते ही तुरंत आप लगा सकते हो ये 5 कैसी संख्या है विषम, तो चिन्ह क्या आएगा माइनस। यदि ये होता 4 तो आंसर आता प्लस। अब करके भी देख लीजिए कि माइनस आता है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। क्या समझ में आया, क्या हमने सीखा कि जब घात किसी की सम होती है तो हमेशा आंसर धनात्मक होता है, और जब घात विषम होती है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। तो बच्चों आज घात के बारे में इतना ही, इसको ध्यान से सीखिएगा।